अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को एंड अप किया है। अब टेक्निकली तो बारी चैप्टर नंबर 9 की है, बट मैं मोस्टली ऐसे ही करता हूँ कि मैं क्लास में भी चैप्टर नंबर 8 के बाद 10 करवाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो चैप्टर नंबर 8 है वो सीधा अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस से रिलेटेड है, यानी लीनियर कंपाउंड्स हैं, मोस्टली ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर उससे डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 9 पे चले जाएं तो वो बेंजीन से रिलेटेड है, जो कि साइक्लिक कंपाउंड है। तो तब थोड़ा इशू हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, फ़ौरन से एक नई चीज़ आ जाती है जिसको समझना, पढ़ना और उस पर रिसर्च करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना बहुत टफ होता है। जबकि उसकी बजाय अगर हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएं तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है एज चैप्टर नंबर 8 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी ये उससे मिलते जुलते हैं, रूल्स भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो ये इस बेस पे ना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए, और है भी चैप्टर लेंथ वाइज छोटा, तो इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस फ़िलहाल करेंगे। सो देरी किए बगैर, अल्काइल हैलाइड चैप्टर का नाम है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। If the hydrogen atom of alkane is replaced by the halogen atom, the product form is called haloalkanes। मतलब ये कि अगर आप अल्केन लें, लेट्स सपोज ये उसने एग्जांपल ली BH4 की, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, -H किया, इसकी जगह X यानी एक हेलोजन एटम अटैच कर दिया है, तो सो दिस नई प्रोडक्ट जो है इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो है, हैविंग वन हेलोजेंस आर कॉल्ड मोनोहैलोअल्केन्स, having two halogen atoms are called dihaloalkanes, having three halogen atoms are called trihaloalkanes, if many halogens are attached to alkane then they are called polyhaloalkane। ठीक, सो मोनोहैलोअल्केन्स जिनमें एक सिंगल हेलोजन अटैच होगा उनके बारे में बात हो रही है। इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सीधा सीधा, इफ अ प्राइम इन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or more carbon atom। ठीक, सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच द हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड इन अ कार्बन एटम विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू अदर टू कार्बन एटम्स डायरेक्टली। ठीक, जबकि टर्शरी में क्या है कि वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा वो आगे मज़ीद 3 कार्बन्स के साथ जो है वो अटैच होगी, तो इसे बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद आता है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसकी नॉमेनक्लेचर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट मैं यहाँ रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप लोग सुन लें। अगर कार्बन की चेन में मिनिमम एक बार हेलोजन नज़र आ जाए तो समझ लें कि क्लास ऑफ कंपाउंड अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन गई है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? अब आप इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर का रूल यहाँ पे यह है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, ठीक, और नंबरिंग उधर से करें जहाँ से आपका हेलोजन एटम नज़दीक है। ठीक, अब ये करने के बाद IUPAC सिस्टम की रिलेटेड हम रूल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन सो दैट द कार्बन एटम्स बीइंग फंक्शनल ग्रुप गेट लोअर पॉसिबल नंबर। वही बात कि जहाँ से आपका हेलोजन एटम नज़दीक है, नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मुताबिक आप उसको नंबर करेंगे। प्रीफिक्स में डाइट्राई लगा सकते हैं। सो इसके बाद द पोजीशन ऑफ substituent which are branches are indicated by the appropriate numbers separated by the commas. If the same substituent occur in twice or thrice more than same carbon atom, the number is repeated। जैसे यहाँ पे आप देखें जी, बड़ा आसान सा है। ये आपके पास है कार्बन पहली, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग मैंने इधर से शुरू कर दी। सो 1 2 3 4 हो गया, तो इसका नाम 1 की वजह से, वैसे कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेन, और 1 क्लोरीन है तो 1 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप चेक करें तो इधर से ही नंबरिंग होगी 2 क्लोरोब्यूटेन। इधर से आप देखें तो क्लोरीन 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 2 डाई क्लोरोब्यूटेन हो गया। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम आ गया हेक्सेन, यानी पेरेंट चेन का नाम आपको अल्केन के जैसे ही देना है। ठीक, जब कि अब देखें तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे देखें ट्राई क्लोरोमीथेन हो गया। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद नीचे आ जाएं तो टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन होगी 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन हो गया। यहाँ से होगी तो 2 ब्रोमो
3,4 डाईमिथाइल पेंटेन हो गया। तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर मैंने कुछ रिवाइज़ की है, अगर इससे रिलेटेड को आपको क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमन पूछिएगा। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं? सिंपली आप पहला फ्रॉम अल्केन्स, ठीक, आप लेते हैं वो अल्कीन्स। व्हेन अल्कीन ट्रीटेड विद द हैलोजन हैलाइड्स then they are replaced with a hydrogen atom is bond is replaced with a halogen atom. So आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने HBr इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया CH2 CH3 CH2Br, ठीक। अल्कोहल से इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके तीन आगे से टाइप्स हैं, रिएक्शंस हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर करने का पहला आपने अल्काइल हैलाइड, पहले अल्कोहल लिया CH3CH2OH, आपने HX यानी हैलोजन एसिड इसमें डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो आपके पास ये H2O बन जाएगा, एक H इधर चला जाएगा तो H2O बन जाएगा, X उसके साथ जाएगा तो CH3CH2X बन गया। X की जगह कोई भी आप हैलोजन अटैच कर सकते हैं। देन थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल लें CH3CH2OH, आपके पास ये एक इथाइल अल्कोहल है, इसका आपने रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ किया। SO इसमें नज़र आ रहा है ना, आप SO को इस O से मिलाएं तो SO2 बन जाएगा, एक H यहाँ से निकालें Cl के साथ मिलाएं तो HCl बन जाएगा, एक Cl जो बचा हुआ है ये इसके साथ जोड़ें तो CH3CH2Cl बन जाएगा, विच इज़ पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसके बाद C पार्ट विच इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 या PCl5 PBr3 या PCl3, आप PX3 PX5 ले सकते हैं। रिएक्शन कैसे होगा? बहुत ईजी है। आपने 3 जब आएगा ना, जैसे PBr3 है तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रोमीन यहाँ पे आपने उठा के इसके साथ लगा देना है 3 सीधा सीधा, और यहाँ से H को उतार के इसके साथ जोड़ देना है तो बन जाएगा H3PO3 विच इज़ फास्फोरिक एसिड, ठीक। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो आपने क्या करना है, HCl बना देना है, POCl3 बना देना है और क्लोरीन को उठा के इसके साथ जोड़ देना है, ठीक। सो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड आएगा। आप इसमें अल्काइल हैलाइड को ही अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल आयोडाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल chloride and alkyl bromide with the sodium iodide. This method is particularly useful because alkyl iodides cannot be prepared by directly iodination of alkanes, ठीक। सो इसको स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। सो ये आपकी प्रिपरेशन के हो गए मेथड्स। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, ठीक है। ये रिएक्टिव क्यों है ज़्यादा? तो 2 रीज़न्स की बेस पे हम ये बोलते हैं कि ये बहुत रिएक्टिव है। अल्काइल हैलाइड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पहला पार्ट आपका है कार्बन वाला और दूसरा है हैलोजन वाला, ठीक है। तो कार्बन वाले पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन यानी कि हैलोजन पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो 2 रीजंस हो गई ना, 2 फैक्टर्स होंगे जो इसकी बॉन्ड की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। एक होगा कार्बन और हैलोजन के दरमियान वाला बॉन्ड, ठीक, उसकी बॉन्ड एनर्जी, और दूसरा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक। तो अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। CF के दरमियान 467, CCl के दरमियान C346, CBr के दरमियान 290, CI के दरमियान 228 और CH के दरमियान 413। तो यहाँ पे आयोडीन वाला चूँकि मैक्सिमम है तो ऑर्डर आपके पास ही आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ सारे हैलोजेंस की दी हुई हैं, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है। देन हाइड्रोजन और कार्बन की भी दी हुई हैं। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे रीजंस एक्सप्लेन हुई हैं। द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन फ्लोरीन एटम इन अ alkyl fluoride. If a electrophile is the attacking reagent, that difference suggests the alkyl fluoride would be the most reactive one. On the same lines, alkyl iodides should be the least reactive, ठीक। In this light, the above of the discussion, it is clear that the two of the factors mentioned above the predict the different types of behavior about the reactivity of alkyl halide. Experiment having shown the strength of the carbon hydrogen bond in the main factor which is decide the reactivity of alkyl halide. So the overall ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, पार्टिकुलर अल्काइल हैलाइड आयोडीन की सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, फ्लोरीन आयोडीन की क्लोरीन की उससे कम है, फ्लोरीन वाले की सबसे। इनफैक्ट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है कार्बन और फ्लोरीन का, ठीक। सो स्ट्रांग दैट द अल्काइल फ्लोराइड डू नॉट रिएक्ट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, ये रिएक्शन कम करता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी तक हमने आज के लेक्चर में इसको डिटेल से देखा।
होपफुली इसकी नॉमेनक्लेचर, इसकी टाइप्स, इसकी प्रिपरेशन और इसकी रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ आई होंगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।